सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, तो जितने भी फर्म को प्रॉफिट होता है ना, तो फर्म उसमें से क्या करती है, अप्रोप्रिएशन होता है ना, अप्रोप्रिएशन का मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से WCR बचाया जाता है। WCR अप्रोप्रिएशन है, यानी प्रॉफिट होगा तो उसमें से क्या करा जाएगा, इसको थोड़ा सा बचा के इसको रखना पड़ेगा, एक तरह से फर्म के लिए गुल्लक का काम करेगा ये, ठीक है। अच्छा, किस लिए बचाता है, कभी कभार मान लिया कि किसी लेबर को, किसी एम्प्लॉयज़ को एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट का खर्चा बिजनेस के अंदर ही हुआ है तो एक्सीडेंट का खर्चा तो मांगेगा ना बेटा, वो मांगेगा तो वो क्लेम करेगा, क्या करेगा, कि किस पे क्लेम करेगा, अपने बिजनेस पे या फॉर्म पे क्लेम करेगा कि भैया मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो पूरे बिजनेस पे क्लेम नहीं करेगा, वो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्लेम करेगा। अब वहाँ दो केस है, वहाँ पे 2-3 केस प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे 2-3 केस आपके बनेंगे। सबसे पहला केस ये बनेगा क्या, WCR और वर्कमैन, मान लो कभी कभार एग्जांपल के लिए लेट कर लेते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। देखिए इधर पहला केस क्या है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब बोला गया है यानी वर्कमैन क्लेम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, किस पे, WCR पे, तो इसका मतलब लेबरों के साथ कुछ हुआ नहीं है। 3 तरह की बातें आएगी, तीनों में ये एंट्री होगी, देखो कौन सा, यानी क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और देयर इज नो क्लेम, इन सब की एक ही एंट्री होती है। इसका मतलब जो हमारे पे हमने WCR बनाया, बचा रखा था, लेबरों ने अभी तक, लेबरों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ और उसने कोई क्लेम नहीं किया, तो वो प्रॉफिट ही बचा ना, प्रॉफिट ही बना ना, तो पुराने पार्टनर्स को क्या करेंगे, बांट लेंगे। क्या करेंगे, कब बांटेंगे, जब देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। WCR के ऊपर अगर कोई क्लेम ना हो तो पहली एंट्री बहुत आसान होती है, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर कैपिटल होगा है ना, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो पार्टनर कैपिटल होगा और कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर करेंट अकाउंट होगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छे, केस 2 में क्या होगा बेटा, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। अब क्या होगा, व्यक्ति ना क्लेम करेगा, क्या करेगा, लेबर क्लेम करेगा, क्योंकि लेबर के साथ हादसा हो गया है तो लेबर क्या करेगा, क्लेम करेगा, किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, और फर्म ने बचा रखा है WCR। तो इसके 3 केस है, 3 केस मैं पहले बता देता हूँ, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। मान लेते हैं WCR कितने का है, 10,000 का, और क्लेम भी कितने का हुआ है, इसका मतलब WCR और WCC दोनों इक्वल है। तो इधर ध्यान दो, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हो गई इंफॉर्मेशन। सेकेंड एंट्री, WCR क्या है, WCR ज्यादा है और क्लेम कितना है, कम है। देखो इधर ध्यान दो, रिजर्व कितने का है, क्लेम कितने का है, इधर आओ, इधर देखो, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन, किससे कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो उसके लिए एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो 2,000 रुपए यहाँ बच गए वो पार्टनर के कैपिटल में बांट देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। इधर ध्यान दो, अब लास्ट वाला टॉपिक देखो, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो कम है किससे, क्लेम से। क्लेम अब कितना हो गया, क्लेम इज मोर देन, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, से ज्यादा हो तो क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो, करण, परम और पवन वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ 4:3:2। The decided
प्रॉफिट लॉस इन्होंने बाद में अपने प्रॉफिट को शेयर कर दिया, 2, 3, 4 कर दिया, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। हमारे पास सारे बच्चे बताएंगे रिजर्व कितना पड़ा हुआ है। सारे बच्चे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 90,000 रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पहली केस नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, केस नंबर फर्स्ट। तो देखो इधर केस नंबर क्या लिखा हुआ है, देखो सुनो मेरी बात, पहला और दूसरा क्या लिखा हुआ है, दोनों में पहले में लिखा हुआ देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू क्लेम इज नॉट गिवन, क्लेम के बारे में कोई चीज दिया नहीं है। और दूसरा बोला गया देयर इज नो क्लेम, तो यानी पहली एंट्री आएगी, क्या आएगी, पहली वाली एंट्री आएगी। तो यहाँ लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, कंपनसेशन रिजर्व 90,000। और पार्टनर कैपिटल के का क्या लिखेंगे, टू परम, करण और पवन, ये लिख दोगे। ठीक है, तो लिखोगे टू पवन कैपिटल अकाउंट, करण परम है, टू परम, टू परम कैपिटल अकाउंट, कोई बात नहीं, इतनी तो कौन देखता है यार, टू करण कैपिटल अकाउंट और टू पवन कैपिटल अकाउंट। एक बात बताओ किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 4, 3, 2, टोटल कितना हो गया 9, कितना हो गया 90,000 को 9 से डिवाइड करो, 10,000 आया, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो 40,000, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30,000 और 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20,000, यानी केस 1 और 2 में आपकी ये एंट्री आएगी। ठीक है, केस 1, 2 में आपकी एंट्री आएगी, समझ आ गई। सेकंड केस में देखो व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, कितना दिया हुआ है 45,000। इधर सारे बच्चे ध्यान देंगे, रिजर्व कम है कि ज्यादा, क्लेम कम है कि ज्यादा है, कम है। इधर देखो रिजर्व कितना है, रिजर्व है 90,000 रुपये, क्लेम कितना है 45, और ये जो 45 बचा ना उसको किस में बांट देंगे, परम, करण और पवन में बांट दो 90,000 को ओल्ड रेशियो में। कितनों को बांटोगे 40,000 और 45,000 को। ठीक है, तो एक का आ जाएगा 20,000, एक का आ जाएगा 15,000 और एक का आ जाएगा 10,000। इतनी बात समझ आ गई बेटा, ध्यान नहीं दिया तूने, आदिल मिस प्रिंट कर दी तूने, मिस प्रिंट हो गया तेरे दिमाग से। इधर आ जा, रिजर्व कितने का था, रिजर्व कितने का था, क्लेम कितना था 90,000। चाटे मार अपने आप गाल पे, चाटे मार कर। इधर देख रिजर्व कितने का है और थर्ड केस देख क्लेम कितने का है 45,000 का। तो अगर मान ले मेरे पे रिजर्व है 90,000 और मैंने उसको क्लेम दे दिया 45,000, फिर भी तो मेरे पे 45,000 बचा हुआ है, वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर को बांट दिया मैंने। देख इधर टू परम, टू करण और टू पवन, लिख देना, स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर की तरह ये वाली एंट्री कर देना। ठीक है, आगे आ जाओ। तीसरा फोर्थ केस नहीं समझ आया, फोर्थ केस बोल। अब देखो इधर ध्यान दे, हमारे पे रिजर्व कितना है, क्लेम कितने का कर दिया, तो इन दोनों का गैप कितना है 9,000 इवैल्यूएशन में चला जाएगा। और सुन 9,000 इवैल्यूएशन में लिख के, और ये तीनों को पता है क्या कर देना, आपकी बार डेबिट कर देना, क्योंकि आपकी बार हमें लॉस हो रहा है। बता कैसे, बता दूं। हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ था 90,000 और क्लेम कर दिया 99, तो 9,000 तो अभी भी कम है ना, वो पार्टनर को अपने घर से लाना पड़ेगा, यानी उसकी पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ लिख देना, इसकी जगह लिख देना टू परम, सॉरी परम कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट और पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस 4
3 एक 2 गलती बताओगे सालो तुम भी। बात समझ आ गई? हो गई, 9000 को बांट दिया। और लास्ट केस, जितना क्लेम दिया गया है उतना ही रिजर्व है। रिजर्व कितना है हमारे पास? 90,000 और क्लेम भी कितने का है? 90। एंट्री खत्म।